पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय हमारे यहाँ पेड बैच में हिंदी साहित्य का भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल के तहत हम लोगों ने भक्ति आंदोलन की बात कर ली और उसके बाद में आज जो बात की गई है वो निर्गुण काव्यधारा के तहत ज्ञानाश्रयी शाखा की बात की गई। इसका PDF दिया गया है, इसका वीडियो लेक्चर दिया गया है और आज इसी पर आधारित लाइव कक्षा होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर द गुरु एकेडमी पर 2020 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की गई है, जो कि कल से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। तो जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा की बात की, ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कवियों में कबीर का नाम आता है। तो कबीर पर आधारित आज के ये 20 प्रश्न हैं। आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। यदि आपको भी पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे कंपटीशन एकेडमी जो चैनल है, दूसरा चैनल है जिस पर पेड बैच चल रहा है, कई सारे डेमो क्लास भी पब्लिश हैं उस पर। तो उस पेड बैच के लिए आप 8052584004 वाले नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं आप लोग। UGC नेट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। खैर नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद समय बहुत कम बचता है। तो आप लोग अभी से ही पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन निष्ठा के साथ लग जाइए। और जो गलती इस बार जिनका नहीं हुआ है, परीक्षा दिया है जिन्होंने, तो जो गलती इस परीक्षा में किया है कोशिश करें कि वो दोहराए ना, और अभी से ही लग जाइए, मेहनत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 2020 सीरीज़ को, जिसमें कबीर पर आधारित प्रश्न हैं। और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिए कि इस 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। कबीर की साखियों में प्रयुक्त अजपा जाप के बारे में सही कथन क्या है? अजपा जाप तांत्रिकों का हंस नामक मंत्र है। गोरख सिद्धांत में इसके महत्व और स्वरूप को बताया गया। कबीर के अनुसार अजपा जाप द्वारा व्यक्ति साधना की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अजपा जाप ईश्वर की आराधना की उत्कृष्ट अवस्था है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा D 1 2 3, तीनों सही हैं। कबीर के साहित्य में प्रयोग अनहद नाद का अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा A, जिस पर आघात ना हुआ हो उसे कहा गया है अनहद नाद। कबीर के साहित्य में प्रयुक्त उन्मन अवस्था का आशय क्या होगा? उन्मन अवस्था का आशय हो जाएगा जब मन सांसारिक विषयों को छोड़ ईश्वरमुखी होता है, तो उस अवस्था को कहा गया है उन्मन अवस्था। निरंजन शब्द को कहाँ नाम रूप उपाधि से परे सर्वव्यापी तत्व बताया गया है? तो यह कबीर की साखी में नहीं बताया गया है। कुछ लोग अगर कबीर की साखी कमेंट करते हैं तो वो गलत हैं। सबसे पहले बताया गया है गोरख बानी में, जिसका अर्थ होता है माया रहित, विकार रहित। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित या विकार रहित। अगला प्रश्न देखें। कबीर ने सबसे न्यारा किसे माना है? अजपा जाप को, अनहद नाद को, उन्मन को, निरंजन को, और इन चारों की बात हम लोगों ने कर ली है। तो सबसे ज़्यादा न्यारा माना है निरंजन को, माया रहित को, विकार रहित को। कबीर के साहित्य में किसका प्रयोग हुआ है? सुरत निरति का प्रयोग हुआ है, सहज शून्य का प्रयोग हुआ है, या नाद बिंदु का प्रयोग हुआ है? विकल्प में है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा D 1 2 3। देखिए शून्यवाद की जहाँ तक बात है, सहज शून्य जैसे लिखा है, तो शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम आपको पता होगा। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के हैं बौद्ध नागार्जुन। उन्होंने शून्य का जो प्रयोग किया था वो परम तत्व के लिए प्रयोग किया था। वहीं सूरत निरति की अगर बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। सिद्ध सरापा को सहज साधना का प्रवर्तक बताया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाद बिंदु से आशय यह है कि शिव परम तत्व है। शिव में शक्ति का, शिव से शक्ति का, शक्ति से नाद का, नाद से बिंदु का उदय हुआ। तो ये कबीर के साहित्य में प्रयुक्त हुआ है।
कबीर के साहित्य में प्रयुक्त जो औंधा कुआं है, उस औंधा कुआं का आशय है ब्रह्मांड रुंध्र। ब्रह्मांड रुंध्र, ध्यान रखिएगा। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही, अब मन रामय होय रहा, शीस नवामय काहे। इस साखी की जो पंक्ति है, इसके बारे में सही कथन कौन सा होगा? तो इसमें तद्गुण अलंकार है, इसमें शक्ति की साधना के साथ एवाहमिति अर्थात मैं वही हूँ अवस्था का वर्णन है। इसमें तस्वाहम अर्थात मैं उसका हूँ अवस्था का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 सही है, 1, 2 सही है। 8 का उत्तर हो जाएगा 1, 2 सही है। इसमें तस्वाहम जो दिया गया है, इसका अर्थ मैं उसका हूँ अवस्था का दर्शन ये नहीं है, वह मेरा है, वह मेरा है। अगला प्रश्न देखें, कबीर सूता क्या करे? सूता होई आकाज, ब्रह्म का आशय खिस्या, सुनत काल की गाज। इस पंक्ति में किसे शक्तिशाली बताया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, यमराज को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। ये सारी चीज़ वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मिला है। वीडियो लेक्चर जो आपको दिया गया है, उस लेक्चर में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कबीर के बारे में एक एक तथ्य आपको मिलेंगे। आज की लाइव कक्षा में आप देखेंगे कि सिर्फ कबीर के बारे में अगर देखें तो 56 प्रश्न कबीर के बारे में दिए गए हैं आज की लाइव कक्षा में। लाइव कक्षा रात में 9 बजे होगी। भाई पहले विस्तृत आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया जाता है, PDF दिया जाता है, फिर उसके बाद में रात में 9 बजे लाइव क्लास में प्रश्न कराए जाते हैं। यह उतर जालो मस करूँ, ज्यों धुआं जाए सरग, मत वह राम दया करें, 12 बुझावें अज्ञ। इस पद के आधार पर सही कथन कौन सा है? तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, इसमें वर्षा के वैज्ञानिक कारणों का भी उल्लेख है, इसमें आत्मा को विरहिणी के रूप में दिखाया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। और इसी पंक्ति पर आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, वहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से आपको पंक्ति मिलेगी कि पीयूष कहो संदेशना, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो ठीक इसी तरीके से पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी मिलती है। दुल्हन गाँवों मंगलचार पद में क्या उल्लेख है? तो संपूर्ण पद में भारतीय परंपरा के अनुसार वैवाहिक संस्कार को आधार बनाया गया है, बिल्कुल सही है। 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है। जब पूरी पंक्ति आप पढ़ेंगे दुल्हन गाँवों मंगलचार, तो उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है। बाराती पंच तत्व को बताया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। मेरी समझ में कबीरदास की वाणी में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कारण उनका पंजाबी साधुओं से संसर्ग मानना समीचीन होगा। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह कथन श्याम सुंदर दास का है। अगला प्रश्न देखें, उलटभाषी के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? विरोधाभासी असंबंध पद योजना, प्रतीक प्रधान शब्द वैचित्र, साधनात्मक अनुभूति का होना। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यहाँ पर जितने प्रश्न दिए जा रहे हैं, अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। वैसे प्रश्नों की संख्या कुल आपको बता दें, आज 20 नहीं है, बल्कि प्रश्नों की संख्या आज 35 है। और इस 35 में देखते हैं कि आज आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं और कितना गहन अध्ययन आपने कर रखा है। क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी लोग जानते ही हैं, लगभग साधारण चीज़ लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा। भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सधुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ये सब जो साधारण चीज़ें हैं उसे लोग पढ़ लेते हैं। या हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर को किसने माना? बच्चन सिंह ने माना। तो इस तरीके से जो साधारण चीज़ें हैं उसे आप लोग पढ़ लेते हैं। या इनके साहित्य की विशेषता क्या है? तो सद्गुरु का महत्व है, जाति पात वर्ण व्यवस्था का विरोध है, रहस्यवाद है, निर्गुण ब्रह्म के प्रस्त आस्था है, आत्मविश्वास की प्रबलता है। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न कराए जा रहे हैं, क्या इस तरीके से गहन अध्ययन आपने किया है? कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। राहुल सांकीर्तन ने कबीर के उलटवासी को किस प्रकार का माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए,
रूपक मूलक उलटबांसी माना गया है। कैसा माना गया है? तो यहाँ पर रूपक मूलक उलटबांसी माना गया है। रूपक मूलक उलटबांसी माना गया है। अगला प्रश्न देखें, किस उलटबांसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के लिए कहा था कि यद्यपि पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। भाई यह कथन पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, लेकिन किस उलटबांसी के आधार पर पूछा गया है, कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रतीक मूलक उलटबांसी के आधार पर। कबीरदास का अवधूत नाथपंथी सिद्ध योगी है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? अभी मैंने आपको बताया कि साधारण चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न देखें, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के पदों का संकलन किस शीर्षक से है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रागु व सलोक। कबीर के साखी का प्रथम अंग कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा गुरुदेव को अंग। कबीर के साखी का अंतिम अंग कौन सा है? तो अभिहण को अंग। इसमें साखी में कुल कितने अंग हैं? अगर पता है आपको अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दें, 59 अंग हैं। कबीर के साखी में कुल अंगों की संख्या 59 है। पहला गुरुदेव को अंग है, अंतिम अभिहण को अंग है। कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर डैश में मिलती है। किस में मिलती है? बच्चन सिंह ने कहा है ये कथन। और इस जो डैश स्थान है इस पर कौन सा शब्द होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रेमचंद के समय की भाषा का माना है। कबीर की जो भाषा है, भाषा की जो स्वाभाविकता है वो आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। कबीर को भगवान के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कल, तो मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की है, जहाँ पर उन्होंने वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से ही माना है। और भक्ति काल में उन्होंने कहा कि अवतारवाद की पूरी बाढ़ सी आ गई थी, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तृत पढ़ाया है, विस्तृत बताया है। और वहाँ पर बताया है मैंने, ये भी याद होगा आप लोगों को कि किस तरीके से बताया गया है कि अवतारवाद की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी। भाई गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ को भी शिव का अवतार माना गया। अवतारवाद के घोर विरोधी कहे जाने वाले कबीर जो हैं, जिस कबीर की हम लोग बात कर रहे हैं, इन कबीर को ज्ञानी जी का अवतार मान लिया गया। भगवान के ही अवतार नहीं, संत के भी अवतार मानने जाने लगे। सूरदास को उद्धव का अवतार, हित हरिवंश को मुरली का अवतार, तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार। तो इस तरीके से पूरी अवतार परंपरा की एकदम बाढ़ सी आ गई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर के रहस्यवाद को शुष्क और नीरस किसने माना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रबली पांडे ने माना है। चंद्रबली पांडे। कबीर को व्यवहारिक क्षेत्र में पूर्णतः प्रगतिशील मानने वाले विद्वान कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गणपति चंद्रगुप्त। कबीर के पोषक नीरू और नीमा में से नीरू का मूल नाम क्या था? नीरू का मूल नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गौरी शंकर। कबीर के पोषक नीरू का जब धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म परिवर्तन होने के बाद उनका नाम क्या पड़ा? नीरू का नाम क्या पड़ा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नूर अली नाम पड़ा। कबीर परिचय के लेखक कौन हैं? कबीर परिचय के लेखक, आपका उत्तर हो जाएगा डी, अनंतदास हैं। अगला प्रश्न देखें, साखी शाब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान और भगत निरूप भगत कल निंदहि वेद पुराण, यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास की पंक्ति है। कबीर की पंक्ति कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 29। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके,
जो पहला यहाँ पर दिया गया, ये पहला ही पद रैदास का है, लिख लीजिए कहीं, रैदास का पद है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा 40 पद संकलित हैं। जबकि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के कितने पद संकलित हैं? तो 224 पद संकलित हैं। दबिस्तान मजाहिब के अनुसार असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य विकल्प कौन सा है? कबीर जाति के जुलाहे थे, सही है। कबीर एक शुरुआती थे, सही है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन, सही थे। कबीर के गुरु से एक तकी थे, गलत है। उत्तर हो जाएगा डी, यही गलत है। दबिस्तान मजाहिब के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी नहीं बल्कि रामानंद थे, रामानंद। प्रश्न कैसा लग रहा है? एक बार ज़रूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और जिस तरीके से आपको दिया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ कराया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे तथ्य आपके समझ में आ रहे होंगे, जिससे कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक इसी तरीके से रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि कबीर की कविता में छंद और अलंकार गौड़ है और संदेश प्रधान है। तो बहुत सारे कथन हैं जो आप देखते हैं कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि तात्विकता से ना तो हम उन्हें पूरे द्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। कबीर के पूर्ववर्ती संतों में किसका नाम लिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, जयदेव और नामदेव का। अनंत दास तो बाद है, कबीर परिचय लिखा बाद में इन्होंने। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर का जन्म स्थान सम्मेलन पत्रिका में अपने लेख में कहाँ माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, चंदवार। कबीर का विश्वास किस पर था? राम, कृष्ण, शिव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 35 प्रश्न आपको दिया गया, इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2020 प्रश्नों की सीरीज़ जो चल रही है उसका वीडियो आपको मिल सके। साथ में नागार्जुन की कविता जो बीच में दी जाती है, मान लें लगातार नहीं मिल पा रही, एक दिन गैप करके मिल जा रही, जैसे समय मिलता है वैसे आप लोगों को ज़रूर दिया जाता है। तो इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। साथ ही एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और देखते हैं कि उस प्रश्न का जवाब कितने लोग भेजते हैं। एक कथन मैं आपको दे रहा हूँ कि यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की कल्पना नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। किसने कहा है? गौर से सुनिएगा। यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की कल्पना नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। किसने कहा है? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, बताइएगा कि यह कथन किसका है। हमेशा 2020 सीरीज़ जो शुरू की गई है या जो भी लेक्चर दिया जाता है उसमें एक आध प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग थोड़ा मेहनत करें, उस पर विचार करें और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है या उस प्रश्न का जवाब आपको मालूम है या नहीं मालूम है। बाकी जब अगला वीडियो आता है तो उसमें उस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया जाता है। बाकी अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट सीरीज, डेली PDF, डेली वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लास, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर डेमो चाहिए, तो अगर आपको डेमो चाहिए, जो भी नए लोग हैं इस चैनल पर, जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें डेमो चाहिए तो वो हमारा जो दूसरा चैनल है कॉम्पिटिशन एकेडमी, उस चैनल पर जाकर डेमो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये है कॉम्पिटिशन एकेडमी का चैनल यूट्यूब पर, कॉम्पिटिशन एकेडमी NTA नेट जैसे आप डालेंगे आपको चैनल दिख जाएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, जिसमें नए बैच में हम लोग इस समय भक्ति काल पढ़ रहे हैं।
अगर आप जुड़ेंगे तो अभी तक का जो भी वीडियो लेक्चर हो चुका है वो सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहे।